क्या कभी आपने सोचा है कि एक मासूम सी मुस्कान के पीछे कितना गहरा राज छुपा हो सकता है? क्या कोई डॉक्टर किसी की बीमारी का इलाज कर रहा होता है या अपनी हसरतों की जाल बुन रहा होता है? आज की कहानी प्रिया की है, जिसकी उम्र तो 22 साल है लेकिन उसकी अदाएं किसी 18 साल की कली जैसी हैं। एक ऐसी कहानी जहां सफेद कोट की पवित्रता और रूहानी प्यार के बीच बदले की एक ऐसी आग सुलग रही थी, जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की शनि हिंदी वार्ता आपको भावनाओं के उस सफर पर ले जाएगी जहां प्यार, धोखा और इंतकाम एक साथ दस्तक देंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रिया और डॉक्टर विशाल की ये रहस्यमयी दास्तान। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रिया। मेरी उम्र अभी 22 की हुई है, पर यकीन मानिए, जब मैं आईने में खुद को देखती हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई खिलती हुई कली बस मुस्कुराने का बहाना ढूंढ रही हो। गुलाबी गाल, हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें और होंठ ऐसे कि मानो किसी ने चुपके से चेरी का रस छिड़क दिया हो। मेरी एक आदत है, या शायद मेरी किस्मत, कि मेरे शर्ट का ऊपरी बटन अक्सर ढीला रहता है। लोग इसे लापरवाही कहते हैं, पर मैं कहती हूँ कि जब धड़कनें तेज हों और सांसें बेकाबू, तो बटन को भी थोड़ी आज़ादी चाहिए होती है। ये किस्सा उस दिन का है जब मैं पहली बार डॉक्टर विशाल के क्लिनिक में दाखिल हुई। उस सुबह न कोई बारिश थी, न कोई बिजली कड़क रही थी। बस मैं नहाकर निकली थी और मेरे गीले बालों की बूंदें मेरे बदन पर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। मेरा सतरंगी सलवार सूट भीगा होने के कारण जिस्म से ऐसे चिपका था जैसे कोई दूसरी खाल हो। मेरी माँ ने कहा, सोनू बेटा, तुम्हारी कमर में ये जो खुजली और खिंचाव रहता है, उसके लिए डॉक्टर विशाल को दिखा आओ, वो बड़े सलीके वाले डॉक्टर हैं। माँ की बात सुनकर मैंने मुंह तो फुलाया, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी थी। सुना था कि डॉक्टर साहब जवान हैं, कसरती बदन है और उनकी आवाज में वो कशिश है कि सुनने वाला मोम बन जाए। जब मैं क्लिनिक पहुंची तो मरीजों की लंबी कतार थी, लेकिन शायद मेरी एक छोटी सी मुस्कान ने करिश्मा कर दिया और मेरा नंबर तुरंत आ गया। अंदर कदम रखते ही देखा कि डॉक्टर विशाल अपनी कुर्सी पर शान से बैठे थे, चश्मा नाक के नीचे सरका हुआ और उनकी गहरी नजरें सीधे मुझ पर टिकी थीं। उनके सफेद कोट के नीचे नीली कमीज और चढ़ी हुई आस्तीनों से झांकती उनकी कसरती कलाई की नसें देख मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने घबराहट में अपने सलवार का नाड़ा ठीक किया और धीरे से कहा, नमस्ते डॉक्टर साहब। उनकी आवाज में जो मिठास थी, उसने मेरी कमर के दर्द को जैसे और बढ़ा दिया। मैंने कुर्सी के किनारे पर बैठते हुए बताया कि जब भी मैं झुकती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभ रही हो। अपनी बात समझाते हुए मैंने जानबूझकर अपनी कमर को थोड़ा आगे झुकाया, जिससे मेरी मखमली त्वचा की एक झलक उन्हें दिख गई। उन्होंने चश्मा और नीचे किया और पास आने को कहा। मैं मेज के पास खड़ी हुई, शर्ट को थोड़ा ऊपर उठाया और पीठ उनकी तरफ कर दी। जब उनकी बिना दस्ताने वाली ठंडी उंगलियां मेरी गर्म त्वचा पर सरकने लगी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बार बार पूछ रहे थे, यहाँ दर्द है या यहाँ, और हर बार उनकी उंगलियां थोड़ी और नीचे सरक जाती थी। दिन बीतते गए और हमारा ये सिलसिला एक इलाज से बढ़कर कुछ और ही बनता गया। उन्होंने कहा कि ये कोई चोट नहीं, बल्कि स्नायुओं का खिंचाव है, जिसके लिए रोज मालिश जरूरी है। कभी क्लिनिक के बंद दरवाजों के पीछे, तो कभी उनके सूने घर पर तेल की मालिश के बहाने हम एक दूसरे के करीब आने लगे। कभी वाइब्रेटर मशीन का कंपन हमें करीब लाता, तो कभी वो जापानी तकनीक का बहाना बनाकर मेरे जिस्म को छूते। पर हर बार जब भी हम उस मुकाम पर पहुंचते जहां सब कुछ मुकम्मल होने वाला होता, तभी कभी फोन की घंटी, कभी माँ का बुलावा, तो कभी दरवाजे पर कोई दस्तक हमें रोक देती। मुझे लगा कि शायद यही सच्ची मोहब्बत है जो इतनी रुकावटों के बाद भी परवान चढ़ रही है।
यहाँ तक कि डॉक्टर विशाल ने मेरे घर शादी का रिश्ता भी भेज दिया। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू होने वाला है। शादी का मंडप सजा, मैं सुर्ख लाल जोड़े में दुल्हन बनी और डॉक्टर विशाल मेरे हमसफर। सुहागरात की उस मखमली रात में जब उन्होंने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा कि आज असली मालिश होगी, तो मैं शर्म से लाल हो गई। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि वो करीब आते, मेरी सहेली गुड़िया बदहवास होकर कमरे में घुसी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ प्रिया, ये शादी नहीं, एक कसाई का जाल है। उस डायरी के पन्नों ने जो राज खोला, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर विशाल कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि एक शिकारी था। उसने सालों पहले एक मासूम लड़की को इलाज और मालिश के बहाने अपनी हवस का शिकार बनाया था, जिसने बाद में खुदकुशी कर ली थी। वो लड़की कोई और नहीं, बल्कि मेरी अपनी जुड़वां बहन थी, जिसे बचपन में मुझसे अलग कर दिया गया था। गुड़िया ने ये सारा नाटक इसलिए रचा था ताकि वो विशाल को कानून के शिकंजे में फंसा सके। उस रात कमरे के बाहर पुलिस खड़ी थी। विशाल का मुखौटा उतर चुका था और मेरा दिल टूट चुका था। वो प्यार जिसे मैं जन्नत समझ रही थी, वो सिर्फ एक खौफनाक बदले की बिसात का हिस्सा था। आज विशाल जेल में है और मैं अपनी बहन गुड़िया के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। अब जिस्म पर कोई खुजली नहीं है, पर रूह पर वो निशान हमेशा रहेंगे जो सिखाते हैं कि हर सफेद कोट पहनने वाला मसीहा नहीं होता। हकीकत अक्सर कल्पना से भी ज्यादा कड़वी होती है। प्रिया की इस कहानी ने हमें सिखाया कि प्यार में आंखें बंद करना कितना भारी पड़ सकता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू लेने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतरीन और सच्ची कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जागरूक रहें। और हाँ, हमारे चैनल शानी हिंदी वार्ता को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप कोई भी रोमांचक अपडेट मिस न करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार कहानी के साथ।